नमस्कार मेरे भाई और बहनों। मेरा नाम चंद्रशेखर लाटकर और आपके सबके पसंद का ईश्वरी चैनल जो है उसके माध्यम से आपका सबका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाई और बहनों, मैं आज आपको एक दिल की बात बताने जा रहा हूं। देखो, आज किसी को भी पूछो, वो बोलता है मैं स्ट्रेस में हूं। कोई ना कोई प्रकार का स्ट्रेस हर आदमी के जिंदगी में होता ही है। लेकिन ये स्ट्रेस होता क्या है? एक्चुअली ये जो स्ट्रेस है दैट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना एंड इट इज रिलेटेड टू आवर माइंड। मन से वो जुड़ा हुआ है। सुन रहे हो मेरी बात? ये बात थोड़ी आप क्या करो, गंभीरतापूर्वक सुनो। गंभीरतापूर्वक सुनो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना चेहरा गंभीर करके सुनो। चेहरे पे हंसी रखो, लेकिन जो भी बात आज हम करने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है। तो ये स्ट्रेस जो है वो मन से रिलेटेड है। और मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? मन जो जुड़ा हुआ है, देखो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति, इन तीन घटकों से बनी हुई है। पूरी जिंदगी आप देखो, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये पूरी जिंदगी जो है वो वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति, ये तीन घटकों के साथ जुड़ी हुई है। जिंदगी में वैसा बाकी कुछ नहीं है। और ये तीनों जो है उससे आदमी को स्ट्रेस निर्माण हो जाता है। और थोड़ा सिंपल करके हम देखेंगे उसको। हमको कोई वस्तु चाहिए, वो नहीं मिल रही है, तो क्या होता है? स्ट्रेस हो जाता है। अब मिलने के बाद भी क्या हो जाता है? जो वस्तु अपने को मिली है वो हमारे साथ ही कैसे रह जाएगी? इतना ही नहीं, ये वस्तु है, उसके और बढ़िया वस्तु हमको कैसे मिल जाएंगी, इसका भी एक स्ट्रेस हो जाता है। दो व्यक्ति के रिलेशन में स्ट्रेस हो जाता है। हर एक व्यक्ति क्या सोचता है, मेरे सामने वाला जो व्यक्ति है उसने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करना चाहिए। अभी जो वो बिहेव कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है, इससे और ज्यादा उसने अच्छा बिहेव करना चाहिए। और सामने वाली व्यक्ति क्या सोचती है कि मेरे सामने जो व्यक्ति है उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसका व्यवहार जो है मेरे साथ अच्छा नहीं है, और इससे रिलेशन में स्ट्रेस आ जाता है। देखो, यंग एज में हम जब लाइफ पार्टनर चुनने की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति में क्या रहता है, उसके मन में कल्पना रहती है कि मुझे जो लाइफ पार्टनर चाहिए वो ऐसा 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 चाहिए। लेकिन उसको जो पार्टनर मिलता है उसके मन में कुछ कल्पना रहती है कि मेरा पार्टनर जो है वो ऐसा 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 चाहिए। तो सामने वाला व्यक्ति ऐसा है क्या?
और नहीं होने के कारण क्या होता है, दोनों में रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ जाता है। और परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति अपने हाथ में तो है नहीं, और कोई भी परिस्थिति अपने को पसंद भी नहीं आती। देखो बंबई में लोकल, ये जो है पूरा लाइफ जो है बंबई का, वो लोकल के ऊपर डिपेंड है। आज लोकल में थोड़ा पर प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन पूरा बंबई का लाइफ लोकल के ऊपर है। और लोकल का टाइमिंग भी कैसे रहता है, 7:03, 7:04, 10:05। और घर पे निकलने से थोड़ा सा यदि देरी हो गई तो वो लोकल मिलेगी कि नहीं, इसका स्ट्रेस आ जाता है। मुंबई के जो लोग हैं वो मेरे साथ सहमत हो जाएंगे, क्योंकि आई हैव स्टेड एट मुंबई फॉर मोर देन 6-7 years, और रोज रोज वो लोकल का प्रवास में करता था। तो लोकल मिस हो जाएगी, इसका स्ट्रेस आ जाता है। यानी परिस्थिति वो जो अपने हाथ में नहीं है ना। लोकल 7:03 में है तो 7:03 में छूट जाएगी, बहुत रेयर चांस है कि वो लेट होती है। तो परिस्थिति की वजह से अपने को स्ट्रेस आ जाता है। तो वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति, ये तीनों अपने को क्या करते हैं, स्ट्रेस देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और थोड़ा सिंपल करके हम डिस्कस करेंगे। अब स्ट्रेस जो है वो मन से रिलेटेड है, और मन जो है वो तीनों व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। और वो तीनों जो है वो अपने हाथ में नहीं है। कोई वस्तु अपने को चाहिए, वो प्राप्त होगी का नहीं अपने को मालूम नहीं। कोई व्यक्ति है, वो अपने साथ रिलेशन अच्छा बना के रहेंगी, इसकी गारंटी नहीं। और परिस्थिति जो है वो अपने को जैसे चाहिए वैसे मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए हमको कोशिश नहीं करना है, व्यक्ति का साथ रिलेशन अच्छा बनाने के लिए कोशिश नहीं करना है, या परिस्थिति जो है उसको उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश नहीं करना है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। ये सब बदलने के लिए हमको कोशिश जरूर करना है, नहीं तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे, और निष्क्रिय तो अपने को होना नहीं है। लेकिन ये सब करते हुए अपना मन स्थिर रखना बहुत जरूरी है। मन को शांत रखना, मन को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। इसलिए पुरानी कहावत है कि मन चंगा तो कटौती भी गंगा। देखो पुराने लोग कितने होशियार थे, उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि मन बहुत स्थिर होना चाहिए। देखो थोड़ा पीछे मुड़ के देखो, अपने भूतकाल में थोड़ा सा जाओ, तो क्या मिलेगा आपको? आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि जो भी निर्णय आपने लिए हैं वो जो अभी गलत साबित हो गए हैं, वो सब निर्णय जो है वो अपने अस्थिर मन में लिए थे, जब आपका मन स्टेबल नहीं था। और जो निर्णय सब सही अपने को लगते हैं वो देखो अपने स्थिर मन में लिए है।
यानी मन स्थिर होना बहुत जरूरी है। यह तो चलता ही रहेगा, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इसके साथ अपने को क्या करना है, अपने को रहना ही है। लेकिन ये सब करते हुए भी अपना मन जो है वो स्थिर रखना है। तो इतना सिंपल है क्या मन को स्थिर रखना? नहीं है। क्यों? मन की टेंडेंसी क्या है, वो कभी पास में जाता है, कभी फ्यूचर में जाता है। पास में जब जाता है तब क्या होता है, डिपेंडेंस हो जाता है, पश्चाताप हो जाता है कि मैंने उस टाइम ऐसा निर्णय क्यों लिया, वो नहीं लिया होता था आज कितना अच्छा हो जाता। या जो भी अच्छे क्षण हमने बीते हुए हैं उसकी याद आ जाएगी और लगेगा अरे वो दिन कितने अच्छे थे, आज वो दिन नहीं है, उसका दुख हो जाएगा। मन को भविष्य काल में लेके देखो, भविष्य काल में मन जाएगा तो चिंता हो जाएगी, ये ठीक होगा कि नहीं, वो ठीक होगा कि नहीं, वो मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, अच्छा नहीं है क्या, बहुत सारे मन में विचार आ जाएंगे। इसलिए मन को ना तो पास में लेके जाना है ना तो फ्यूचर में लेके जाना है। तो मन को हमेशा प्रेजेंट में रखना चाहिए, वर्तमान काल में रखना चाहिए। और ये करने के लिए, वर्तमान काल को मन को रखने के लिए सुदर्शन क्रिया इज द बेस्ट सॉल्यूशन। देखो, मन यदि अस्थिर हो जाएगा तो बहुत बार क्या हो जाता है, उसके बहुत सारे इफेक्ट स्ट्रेस के हो जाते हैं। स्ट्रेस से ये तो इफेक्ट है ही, बीपी बढ़ता है, शुगर का लेवल बढ़ता है ना, ये तो होता ही है। लेकिन उसके अलावा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, कोई एक्सट्रीम स्टेप लेता है, ऐसे बहुत सारे उसके इफेक्ट हो जाते हैं। लाइफ जो है एकदम अपने को बोझ लगने लगता है। वी आर फेड अप विद द लाइफ। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सुदर्शन क्रिया इज द बेस्ट सॉल्यूशन। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने ये पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को सुदर्शन क्रिया के रूप में एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। एक 155 कंट्रीज में करोड़ों लोग आज सुदर्शन क्रिया का अनुभव कर रहे हैं। सुदर्शन क्रिया का अनुभव मैं बताने जाऊंगा। लास्ट फ्रॉम 20 years आई एम डूइंग सुदर्शन क्रिया, और उसके अनुभव यदि बताने जाऊंगा तो 2-3 दिन लगेंगे, इतने उसके अनुभव है। सो दिस इज टू एक्सपीरियंस, नॉट टू बी टोल्ड। सुदर्शन क्रिया के बारे में कितना भी मैं बताऊं वो बताना काफी नहीं है, उसका अनुभव भी आपको करना पड़ेगा। इसलिए आज एक बहुत अच्छा मौका आपको आया है। 22 जुलाई से 25 जुलाई तक, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, सुन रहे हो मेरी बात? 22 जुलाई से 25 जुलाई तक हमने सुदर्शन क्रिया जिस कोर्स में सिखाई जाएगी, ऐसा एक ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप अरेंज किया है। दिस इज द ऑनलाइन कोर्स। ये ऑनलाइन कोर्स है, आप आपके घर में बैठ के ये कर सकते हो। उसका टाइमिंग भी हमने बहुत कन्वीनियंट रखा है। बहुत सारी लेडीज जो घर पे काम करती है उनको मॉर्निंग और इवनिंग बहुत बिजी रहता है, तो हमने क्या किया, दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक एक बैच रखी है, जिसमें ऐसी बहुत सारी जो हाउसवाइफ्स है वो ज्वाइन कर सकती है। 18 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इसमें ज्वाइन कर सकता है। आज बहुत सारे लोग ऑनलाइन घर में से ही काम करते हैं,
वो भी 1-2 घंटे निकाल के इसमें ज्वाइन हो सकते हैं और बाद में अपना काम पूरा कर सकते हैं। इसलिए स्पेसिफिकली ये हमने टाइम चूज किया है। तो आपको क्या करना है, मैं इसमें आपको मोबाइल नंबर दूंगा, आपको मुझे इमीडिएट कांटेक्ट करना है। मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूंगा कोर्स की, उस लिंक पे जाके आपको इमीडिएट कोर्स को रजिस्टर करना है ये वीडियो सुनने के बाद। क्यों? अच्छे काम के लिए देरी नहीं करना चाहिए। और इस कोर्स की और एक विशेषता ऐसी है कि इस कोर्स में श्री रविशंकर जी, जिनको हम प्यार से गुरुजी बोलते हैं, वो खुद इस कोर्स में एक सेशन लेने वाले हैं। ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है दैट यू शुड नॉट मिस। तो फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा, 22 से 25 जुलाई तक ये वर्कशॉप हैप्पीनेस कोर्स रखा है। उसका टाइमिंग रहेगा दोपहर 3 से 5 बजे तक। 18 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है और ये ऑनलाइन कोर्स है जो आप अपने घर में बैठकर कर सकते हो। एंड स्पेशली दिस टाइमिंग इज कन्वीनियंट फॉर द लेडीज, दोज हु आर हाउसवाइफ्स। और बाकी लोग भी अपना टाइम एडजस्ट करके थोड़ा सा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये करने के बाद आप आपका अनुभव देखो। जैसे जैसे क्रिया करते जाओगे तो आपको लगेगा कि पूरा जीवन आपका बदल गया है, जीवन में आपके बदलाव आ गया है। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति कैसी भी हो, उस सब सिचुएशन में आप अपने को, खुद को प्रसन्न रख सकते हो, शांत रख सकते हो, स्थिर रख सकते हो। यू विल बी स्टेबल एवरी टाइम। एंड ये होने के कारण क्या हो जाएगा, स्ट्रेस नाम की कोई चीज आपके पास आएगी नहीं। और आपके चेहरे पे एक अच्छी स्माइल आ जाएगी, जो आजकल बहुत रेयर हो गई है। व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन चेहरे पे स्माइल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्ट्रेस के अंदर ही वो जी रहा है। तो क्या करो आप, ये वीडियो सुनने के बाद इमीडिएट मेरा नंबर है, आप नोट करो, 9657700485। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, 9657700485। आप इमीडिएट मुझे कॉल करो, मैं आपको वो लिंक फॉरवर्ड करूंगा, आप इमीडिएट रजिस्टर करो। और ये जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ नहीं है, वो आपकी खुद की जिंदगी अच्छा बनाने का, आपकी खुद की जिंदगी उत्सव बनाने का, आपकी खुद की जिंदगी एक सुंदर जिंदगी बनाने का एक लाइसेंस है। तो चलो, मेरा वीडियो मैं खत्म कर रहा हूं, उसके बाद इमीडिएट मेरे नंबर पे कॉल करो और रजिस्टर करो। धन्यवाद। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। थैंक यू।